डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक व्यक्ति को शुरुआत करने से लेकर इस इंडस्ट्री के टॉप मुकाम तक पहुंचने तक क्या-क्या एक्टिविटीज करनी होती हैं। इस जर्नी में उसके सामने कौन-कौन से चैलेंजेस आते हैं तथा उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसे किन-किन चीजों को नहीं करना होता है, टीम को कैसे संभालना होता है। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में बताया गया है। इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक है जर्नी ऑफ अ डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सफल डायरेक्ट सेलर की जर्नी की बात करें तो एक डायरेक्ट सेलर को इस इंडस्ट्री में 3 फेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला फेज होता है स्टार्टअप फेज, दूसरा फेज होता है स्पीड अप फेज और तीसरा फेज होता है मल्टीप्लाई फेज। जिस प्रकार एक नौसिखिए ड्राइवर के लिए गाड़ी को पहले गियर में चलाने में झटके लगते हैं, कई बार गाड़ी बंद भी हो जाती है। स्टार्टअप फेज में भी एक नए डायरेक्ट सेलर को इसी प्रकार के अनुभव से गुजरना पड़ता है। यहाँ उसे झटके भी लगते हैं, निराशा भी आती है और सबसे ज्यादा क्विट का परसेंटेज भी इसी फेज में होता है। लेकिन यदि कोई डायरेक्ट सेलर इन झटकों में रुके बिना अपलाइन के सानिध्य में चलते रहे तो स्टार्टअप फेज ही उसके लिए सीखने का और भविष्य का बड़ा लीडर बनने का सही प्लेटफॉर्म भी होता है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने का सही मजा टॉप गियर में ही आता है, लेकिन टॉप गियर में जाने के लिए पहले गियर से गुजरना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का असली मजा भी स्पीड अप फेज और मल्टीप्लाई फेज में ही आता है, लेकिन यहां तक जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी को स्टार्टअप फेज से कुशलता से निकालना आना चाहिए। इस इंडस्ट्री में किसी डायरेक्ट सेलर की सफलता या असफलता, इसका आंकलन आप उसके स्टार्टअप फेज से लगा सकते हैं। इस फेज में वो एक्टिविटीज आती हैं जो एक व्यक्ति को इस बिजनेस को शुरू करते ही कंपलसरी करने की जरूरत होती है, क्योंकि नया व्यक्ति बिजनेस को सीरियस लेता नहीं है। इसलिए वो शुरुआत में इन एक्टिविटीज को नजरअंदाज करके अपने तरीके लगाने में ज्यादा विश्वास रखता है, जिससे उसकी यहाँ इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और इसी वजह से बहुत से लोग अच्छे रिजल्ट न ला पाने के कारण इस इंडस्ट्री को ही क्विट कर जाते हैं। इसलिए यदि अपलाइन सीरियस है और वह अपने नए डायरेक्ट सेलर को उसकी सफलता के लिए जरूरी स्टार्टअप फेज की इन एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट कर देता है, तो उसकी इस बिजनेस में टिकने की और सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए बातचीत करते हैं स्टार्टअप फेज की उन एक्टिविटीज की जो इस इंडस्ट्री में शुरुआत करने वाले हर डायरेक्ट सेलर की सफलता का कारण बन सकती हैं। स्टार्टअप फेज में एक डायरेक्ट सेलर को सबसे पहले इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये इंडस्ट्री क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका इतिहास क्या है, किन किन देशों में ये इंडस्ट्री काम कर रही है, लोगों ने इस इंडस्ट्री से क्या अचीव किया है, इसका भविष्य क्या है, रियल डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम में क्या अंतर है, कंपनी कैसी होनी चाहिए, आपके स्पॉन्सर का आपके बिजनेस में क्या रोल है। सबसे पहले एक डायरेक्ट सेलर को इन चीजों के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। फिर आता है प्रोडक्ट्स की महत्ता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। यहाँ जो भी टर्नओवर बनता है वो प्रोडक्ट से बनता है। बाजार के प्रोडक्ट ने बाजार को अमीर बनाया है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट आपको अमीर बना सकते हैं। इसलिए आपको प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस को समझना है और इसके साथ साथ 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। बहुत से लोग यह मान कर आते हैं कि यह लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। भाई साहब, लोगों को जोड़ने से पहले आपको अपने आप को प्रोडक्ट से जोड़ना है, तभी आपको यहाँ सक्सेस मिलेगी। इसलिए प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। अब बारी आती है नेटवर्क कैसे बनाया जाए, इसे सीखने की। नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना। सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। बहुत बड़ी बनानी है, कैटेगरी वाइज बनानी है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अब अगला काम है इन लिस्ट के लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना सीखना।
बिना अपॉइंटमेंट लिए बिल्कुल भी किसी से नहीं मिलना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब इनसे मिलने जाएं, तो प्रयास करें कि अपलाइन को साथ लेकर जाएं, ताकि उस बातचीत को आप सीख पाएं। जब अपलाइन साथ हो, तो खुद कम बोलना है। अपलाइन को बीच में नहीं टोकना है। प्रोस्पेक्ट के सामने अपलाइन को ज्यादा महत्व देना है। आपको मार्केटिंग प्लान को सीखना है। बिजनेस के कौन कौन से लेवल हैं, इन्हें जानना है। होम मीटिंग करनी सीखनी है। लिस्ट के लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना सीखना है। इन एक्टिविटीज से कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। नेटवर्क बनाने में सही लेग स्ट्रक्चर बनाना, यह सीखना भी बहुत जरूरी है। सेम सर्कल के लोगों को एक लेग में ही रखना है। बिजनेस की क्लोजिंग कैसे करनी है, इसे सीखना है। ज्वाइन हुए लोगों में जो थोड़े सीरियस दिखाई दें, उन्हें भी ये एक्टिविटीज सिखानी है। उन्हें प्लान शो करना सिखाना है। इससे आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह काम करते करते आपके और आपके लीडर्स के शुरुआती लेवल अचीव होने शुरू हो जाएंगे। आपका नेटवर्क आउट ऑफ सिटी भी जा चुका होगा। आपको यह भी सीखना जरूरी है कि आउट ऑफ सिटी बिजनेस को कैसे ग्रो करें। यहाँ अपलाइन के साथ तालमेल बनाना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, कुछ चैलेंज भी ऑटोमेटिक आएंगे। यदि अपलाइन साथ है, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको न केवल इन चैलेंज से बाहर निकाल देगा, बल्कि आपको इन्हें सही तरीके से हैंडल करना भी सिखा देगा। आसपास जो भी मीटिंग सेमिनार हो रही हैं, उनमें खुद भी जाना है, वह टीम को भी लेकर जाना है। सिस्टम द्वारा रिकमेंडेड टूल्स को ईमानदारी से यूज करना है। ऐसा करते करते आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा और आप इस स्टार्टअप फेज से स्पीड अप फेज में कब एंट्री कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु यदि आप इन एक्टिविटीज को नजरअंदाज करेंगे, तो आप लंबे समय तक स्टार्टअप फेज में ही घूमते रहेंगे, क्योंकि बिजनेस की बड़ी अचीवमेंट्स, बड़े रिवॉर्ड्स स्पीड अप फेज और मल्टीप्लाई फेज में हैं। इसलिए आपको स्टार्टअप फेज की इन एक्टिविटीज को करना भी है, व टीम को भी सिखाना है, ताकि आप अगले फेज में जा सके। इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए सबसे बड़ा काम यदि किसी डायरेक्ट सेलर के लिए कोई है, तो वो है अपने बिजनेस को फास्टली स्टार्टअप फेज से स्पीड अप फेज में व मल्टीप्लाई फेज में ले जाना सीखना। यह वीडियो आपकी इस काम में पूरी मल्टीप्लाई फेज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आपको अगली वीडियो